अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मालूमात की दुनिया और हमारे चैनल पर नए आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को हम दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, रूहानी मश्क और लगन के ज़रिए मुसलमानों के लिए मुक़द्दस इबादतगाह को मस्जिद कहा जाता है। दर हकीकत कदीम इमारतों और गुंबदों और मीनारों वाली खूबसूरत इमारतें पाकिस्तानी मसाजिद को दुनिया की सबसे बड़ी और ख़ूबसूरत मसाजिद का दर्जा देती हैं। यहाँ हम पाकिस्तान के सबसे मशहूर मसाजिद का तारुफ़ आपके साथ करवाएंगे। जज़ीरा नुमा अरब में मसाजिद का आगाज़ हुआ, लेकिन आज सबसे ज़्यादा आबादी वाले बर्रे आज़मों में पाया जा सकता है। पाकिस्तान एक मुस्लिम मुल्क है जिसमें भरपूर मसाजिद और इस्लामी सकाफ़त है। पाकिस्तान में वो आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं। बहुत सी मसाजिद अपनी साख्त, फ़न तामीर और तारीख़ की वजह से मशहूर हैं। अगर आप मुसलमान नहीं हैं तब भी आपको यह तस्लीम करना होगा कि मसाजिद को देखकर आपको ज़हनी और दिली सुकून ज़रूर मिलता होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। जी तो दोस्तों, नंबर 10 पर आती है सुनहरी मस्जिद लाहौर। तारीख़ी शहर लाहौर के अंदर सुनहरी मस्जिद एक ऐसी इमारत है जिसने बहुत सी तब्दीलियां देखी हैं और मौजूदा दौर में इसमें तब्दीलियां आती रहती हैं। ये कारों, दुकानों और लोगों से भरी गली के दरमियान वर्ल्ड सिटी के कश्मीरी बाज़ार से बिल्कुल दूर कैसरा बाज़ार और कुछ चाबक सुरान के संगम पर वाक़या है। लाहौर की बहुत सी खूबसूरत और मशहूर मसाजिद के बरअक्स सुनहरी मस्जिद 1753 में मुग़लिया सल्तनत के ज़वाल के दौरान सिखों के शहर पर हमला करने से 12 साल कबल तामीर की गई थी। इसे नवाब बुखारी ख़ान ने बनाया था, जो मोहम्मद शाह 1719 से लेकर 1748 के दौर में लाहौर के नायब गवर्नर थे। इस वक्त मकामी हिंदू और सिख ताजरों और मजहबी मुस्लिम कम्युनिटी ने एक मस्जिद की तामीर पर एतराज़ किया, जो पहले से ही वर्ल्ड सिटी का एक तंग और गुंजान हिस्सा था। मलाऊ इस्लामी मतन और क़ानून में महारत रखने वाले मर्द ने इस फैसले को गैर इस्लामी और कम्युनिटी की ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ करार दिया। जी तो दोस्तों, नंबर 9 पर आती है मोती मस्जिद लाहौर। मोती मस्जिद 1645 में मुग़ल शाहजहाँ ने बनवाई थी। तारीख़ी रवायात के मुताबिक ये मस्जिद शाहजहाँ के दौलत खाने ख़ास आम के साथ तामीर की गई थी। यह इन दो मसाजिद में से एक है जो शाहजहाँ ने संगे मरमर से बनवाई थी। दूसरा किला आगरा में 1654 में बनाया गया था। मुग़ल शहनशाह और औरंगज़ेब ने भी 1662 में लाल किला दिल्ली में इसी तर्ज की एक मस्जिद तामीर करवाई थी। सफ़ेद संगे मरमर से लैस इनके नुक्ता नज़र की वजह से इन सबको पर्ल मस्जिद कहा जाता है। ये एक छोटी सी मस्जिद है जिसमें एक वक्त में सिर्फ 100 अफराद बैठ सकते हैं। मोती मस्जिद का चमकता हुआ अगला हिस्सा 5 कमरों में मुनक़सम है, जिसका मरकज़ी हिस्सा सहन में थोड़ा सा फैला हुआ है। जी तो दोस्तों, नंबर 8 पर आती है ईदगाह मस्जिद मुल्तान, जिसे शाही ईदगाह के नाम से भी जाना जाता है। शाही ईदगाह मस्जिद मुग़ल दौर की एक मस्जिद है जो शहनशाह मोहम्मद शाह के दौर में मुल्तान के शुमाली मज़ाफ़ात में तामीर की गई थी। इसकी माली इआनत मुल्तान के मुग़ल गवर्नर नवाब अब्दुस्समद ख़ान ने की थी, जो अपनी तक़वा और अपनी इंतज़ामिया की कारकर्दगी दोनों के लिए मशहूर थे। मस्जिद का रुख शुमाल जनूब की तरफ है और जनूब मगरिब की तरफ थोड़ा सा कैंट है, जिसकी वजह से इसकी क़िबला दीवार मक्का की तरफ खड़ी है। ये 7 गुंबद वाले चैम्बरों पर मुश्तमिल है, जो हम आहंगी से एक लंबी कतार में तरतीब दिए गए हैं। ईदगाह मस्जिद जनूबी एशिया में आम हैं, हालांकि वो आम तौर पर मुस्लिम दुनिया में मुख्तलिफ़ नामों से पाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर उज़्बेकिस्तान के शहर बुखारा में 12वीं सदी की नमाज गाह मस्जिद को इसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया था। जी तो दोस्तों, नंबर 7 पर आती है वज़ीर ख़ान मस्जिद लाहौर।
वज़ीर ख़ान मस्जिद 1634 में पंजाब के वाइसराय शेख इल्मुद्दीन अंसारी ने शाहजहाँ के मातहत बनाई थी। अंसारी का ताल्लुक़ पंजाब के ज़िला जंग के कस्बे चनियोट से था। इसने हकीम दावी के मातहत तिब की तालीम हासिल की और इसे मुग़ल दरबार ने शहज़ादे करम मुस्तक़बिल के शाहजहाँ के ज़ाती मुआलिज के तौर पर रखा। नौजवान शहज़ादा अंसारी की काबिलियत से इस कदर मुतासिर हुआ कि इसने इसे 1620 में वज़ीर ख़ान के लक़ब से नवाजा। वज़ीर एक लक़ब है जिसका उर्दू में मतलब वज़ीर है। वज़ीर ख़ान ने लाहौर में ज़मीन का एक बड़ा ख़ित्ता हासिल किया जिसके मशरक़ में दिल्ली दरवाज़े और मग़रिब में क़िला लाहौर शामिल थे। इन्होंने इस मस्जिद की बुनियाद रखी जो अब सैयद मोहम्मद इसहाक़, जिन्हें मीरान बादशाह के नाम से भी जाना जाता है, की कब्र की जगह पर अपना नाम रखा गया, जो कि 13वीं सदी में ईरान से हिजरत करके आए थे। वज़ीर ख़ान ने मस्जिद की सड़क के साथ एक गुसलखाना, शाही हमाम और दीगर तिजारती इदारे भी कायम किए, जिनकी आमदनी का मकसद मस्जिद की दायमी देखभाल को यकीनी बनाना था। अगरचे हमाम घर से इतनी आमदनी नहीं हुई जितनी के मतलूबा थी, लेकिन मस्जिद के मशरक़ का बाज़ार काफ़ी कामयाब रहा और आज तक एक फलता फूलता बाज़ार है। जी तो दोस्तों, नंबर 6 पर आती है मोहब्बत ख़ान मस्जिद। 17वीं सदी में तामीर की गई। इसका नाम मोहब्बत ख़ान मिर्ज़ा लहर सेब के नाम पर रखा गया, जिन्होंने शाहजहाँ और औरंगज़ेब के दौर में पेशावर पर 2 मरतबा हुकूमत की। इस मस्जिद की तकमील की सही तारीख़ वाज़िया नहीं है, क्योंकि इसकी तकमील के लिए 3 साल निशान ज़द हैं, जो कि 1627, 1630 और 1670 ईस्वी हैं। लेकिन कहा जाता है कि 1670 दीगर 2 से ज़्यादा मस्जिद की तकमील की तारीख़ है। पेशावर के गवर्नर मोहब्बत ख़ान के ज़रिए मुग़ल शहनशाह शाहजहाँ का पंजाब पर सिखों के कब्ज़े के दौरान दीगर तमाम मुसलमानों की इमारतों की तरह जिन्हें लूटा गया, तबाह और लूटा गया, ये मस्जिद भी इससे मुतस्ना नहीं थी। मीनारों के सबसे ऊपर वाले गुंबद सिख हुक्मरानों ने जून 1898 में आग से तबाह कर दिए थे और सिर्फ चंद वफ़ादारों की मुसलसल कोशिशों से कुछ बचाए गए। इस मस्जिद को बाद में अंग्रेज़ों ने दोबारा तामीर किया। जी तो दोस्तों, नंबर 5 पर आती है भोंग मस्जिद रहीम यार ख़ान। मरहूम रईस गाज़ी मोहम्मद एक बड़ी जागीर के मालिक थे। इन्होंने ये मंसूबा 1932 में भोंग गाँव में शुरू किया था, जो इनकी वसी जायदाद पर बिखरे हुए देहातों में सबसे अहम था। मस्जिद इनके महल के इहाते की सबसे शानदार इमारत थी, जिसमें एक छोटी मस्जिद, एक मदरसा और तलबा के लिए कमरे भी शामिल थे। पूरे पाकिस्तान और हिंदुस्तान से इकट्ठे हुए माहिरीन का काम राजस्थान के माहिर मामार और दीगर कराची के खत्तात और मुसव्विर कंपाउंड को तकरीबन 50 साल के अरसे में डिज़ाइन और तामीर किया गया। ज़राए के इस्तेमाल में वसी पैमाने पर इंतखाबी मामारों ने करीबी लाहौर के साथ साथ ईरान, स्पेन और तुर्की से स्टाइलिस्टिक अनासर उधार लिए और इन्हें 1940 की दहाई के मगरबी नौ आबादियाती अनासर के साथ मिला दिया। इस्तेमाल शुदा मवाद और दस्तकारी रवायती सागवान, हाथी दांत, मार्बल, रंगीन शीशा, सुलेमानी, चमकदार टाइल का काम, फ्रेस्को, आईना का काम, ग्लेडेड ट्रेसरी, सरामिक, खताती का काम और जड़ना से लेकर जदीद और मसनूई मार्बलाइज्ड सनती टाइल मसनूई तक का इस्तेमाल किया जाता है। पत्थर का सामना, टेराजो, रंगीन सीमेंट, टाइल और लोहा। मस्जिद के अंदरूनी हिस्सों में सिर्फ रवायती मवाद इस्तेमाल किया गया था। जी तो दोस्तों, नंबर 4 पर आती है मस्जिद तूबा कराची। ये मस्जिद मुकम्मल तौर पर सफ़ेद संगमरमर से तैयार की गई है। गुंबद का कतर तकरीबन 65 मीटर है और इसकी सतह निचली 4 दीवारी वाली दीवार पर है, जिसमें दरमियानी सतून नहीं है। तूबा मस्जिद सिर्फ एक मीनार पर मुश्तमिल है, जो 37 मीटर बुलंदी पर खड़ा है और कहा जाता है कि ये दुनिया की 18वें नंबर पर मस्जिद आती है। मस्जिद
मस्जिद तूबा का बुनियादी नमाज हॉल जिसमें 5000 लोगों के बैठने की गुंजाइश है, ये समय को जहन में रखते हुए कायम किया गया था। गुंबद की एक तरफ के अंदर बात करने वाला शख्स दूसरी तरफ से सुना जा सकता है। मसाजिद का मामार डॉक्टर बाबर हामिद चौहान पाकिस्तानी माहिर तामीरात ने बनाया था। मस्जिद की शानदार खूबसूरती वाकई खूबसूरत है क्योंकि इसमें फ़नी फ़नकारी शामिल नहीं है। इनके पास मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में आईने का तमाम काम बहुत उम्दा और सादा है। बाहर एक सरसब्ज़ व शादाब लॉन है जिसमें कुछ जगह बनाई गई है ताकि ज़ायरीन घूम फिर कर इसकी खूबसूरती की तारीफ़ करते हुए बार बार सुबहान अल्लाह कह सकें। ये एक दीदा से मुतासिर कुन मस्जिद और इस्लामी सकाफ़त की नुमायाँ इलामत है। जी तो दोस्तों, नंबर 3 पर आती है शाहजहां मस्जिद ठट्ठा। शाहजहां मस्जिद, जिसे ठट्ठा की जामे मस्जिद भी कहा जाता है, 17वीं सदी की एक इमारत है जो पाकिस्तानी सूबे सिंध के शहर ठट्ठा की मरकज़ी मस्जिद के तौर पर काम करती है। ये मस्जिद मुग़ल शहंशाह शाहजहां के दौर में तामीर की गई थी, जिसने इसे शहर को शुक्रगुजारी के तौर पर अता किया था। इस मस्जिद को जनूबी एशिया में टाइल के काम का सबसे वसी डिस्प्ले समझा जाता है और ये अपने हिंसी ईंटों के काम के लिए भी काबिल ज़िक्र है। एक आराइशी अंसर जो मुग़ल दौर के मसाजिद के लिए गैर मामूली है। ये मस्जिद मशरक़ी ठट्ठा में वाक़या है। ये साइट कराची से तकरीबन 100 किलोमीटर के फ़ासले पर है। शाहजहां मस्जिद का तर्ज तामीर तुर्की और फ़ारसी तर्ज से वाज़िह तौर पर मुतासिर है। ये मस्जिद वसी ईंटों के काम और नीले रंग के टाइलों के इस्तेमाल की खसूसियत रखती है। ये दोनों ही वस्ती एशिया के तैमूरी तर्ज तामीर से बराह रास्त मुतासिर हुए थे, जहाँ से सिंध के साबिक हुक्मरानों तरखानों ने इस खित्ते को मुग़लों के कब्ज़े में लेने से पहले खुशामदीद कहा था। जी तो दोस्तों, नंबर 2 पर आती है बादशाही मस्जिद लाहौर। बादशाही मस्जिद शहंशाह औरंगज़ेब के 1658 से 1707 के तवील दौरे हुकूमत में तामीर की गई चंद अहम तामीराती यादगारों में से एक है। ये इस वक्त दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मस्जिद है और 1673 से 1986 तक जब फैसल मस्जिद की तामीर हुई थी तो ये बिलाशुबा दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद थी। खूबसूरती और पैमाने मुग़ल सकाफ़ती कारनामे की मज़हर है, जैसा कि लाहौर में कोई दूसरी यादगार नहीं। औरंगज़ेब के बेनोई और लाहौर के गवर्नर मुज़फ़्फ़र हुसैन फ़दाई ख़ान कोका की हिदायत पर 1671 में मस्जिद की तामीर शुरू हुई। ये असल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों के एक किनारे की हिफाजत के लिए एक एतकाफ़ के तौर पर मंसूबा बंदी की गई थी। इसका बड़ा पैमाना दिल्ली की जामिया मस्जिद से मुतासिर है, जिसे औरंगज़ेब के वालिद शाहजहां ने तामीर करवाया था। बादशाही मस्जिद का मंसूबा बुनियादी तौर पर एक मुरब्बा है जिसकी पैमाइश हर तरफ 170 मीटर है। चूँकि मस्जिद का शुमाली सिरा दरियाए रावी के किनारे बनाया गया था, इसलिए जामिया मस्जिद में इस्तेमाल होने वाले शुमाली दरवाज़े की तरह निस्ब करना मुमकिन नहीं था और मजमूई तवाज़न बरकरार रखने के लिए जनूबी दरवाज़ा भी नहीं बनाया गया था। सहन के अंदर नमाज गाह में 4 मीनार हैं जो मस्जिद के चारों तरफ के हर कोने में 4 मीनारों से गूंजते हैं। जी तो दोस्तों, टॉप ऑफ द लिस्ट में आती है शाह फैसल मस्जिद इस्लामाबाद। शाह फैसल मस्जिद को पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद होने के साथ साथ जनूबी एशिया की अजीम मस्जिद होने का भी एजाज़ हासिल है। ये जनूबी एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद अपने अनोखे तर्ज तामीर के सबब तमाम मुस्लिम उम्मा में शोहरत की हामिल है। फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में वाक़या है जो शहर के आखिरी सिरे पर मारगला की दिलकश पहाड़ियों के दामन में खूबसूरत मंजर देखती है। इस मस्जिद की तामीर की तजवीज़ सऊदी हुक्मरान शाह फैसल बिन अब्दुल अज़ीज़ ने अपने दौरे इस्लाम में दी। बाद में तकरीबन 3 साल बाद एक आलमी सतह का मुकाबला मुनक्कद कराया गया जिसमें मुख्तलिफ़ ममालिक के 43 माहिर फ़न
तामीर ने अपने अपने नमूने पेश किए। चौथे रोज़ तुर्की के वेदत वालुके का पेश करदा नमूना तस्लीम कर दिया गया और सऊदी हुकूमत की माली इमदाद से 1976 में इस मस्जिद की तामीर शुरू की गई और मस्जिद का नाम भी शाह फैसल के नाम से मंसूब कर दिया गया। 1986 में मस्जिद का तामीराती काम मुकम्मल कर लिया गया और इसके इहाते में बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी तामीर की गई। ये मस्जिद कुल 5000 मुरब्बा मीटर के रकबे पर मुश्तमिल है और बैरूनी इहाता को भी शामिल करके इसमें तकरीबन 80,000 से ज़्यादा नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। इसका फ़न तामीर जदीद तकाज़ों से हम आहंग है और दीगर रवायती मसाजिद से कदरे मुख्तलिफ है। इसकी शक्ल एक बड़े तकोनी खेमे की तरह है जिस पर 4 बहुत बड़े मीनार जलवा अफरोज़ हैं। ये मीनार तुर्की के जदीद फ़न तामीर की अक्कासी करते हैं जो आम मीनार के मुकाबले में कदरे बारीक बनाए गए हैं। यही वजह है कि पहाड़ियों के दरमियान रात को ये मीनार नहायत दिलकश मंजर पेश करते हैं। मस्जिद के अंदर दरमियान में एक जदीद बरकी फ़ानूस नस्ब है। इस मस्जिद के अंदरूनी दीवारों पर जदीद ख़त्ताती के ज़रिए कुरानी आयात लिखी गई हैं। इस मस्जिद के फ़न तामीर में मुख्तलिफ़ रवायती अंदाज़ों की वाज़िया झलक है जिसमें अरबी, तुर्की, ईरानी और हिंदी तर्ज़ तामीर का अंसर मौजूद है। इस मस्जिद पर कुल तामीरी लागत का अंदाज़ा 120 मिलियन अमरीकी डॉलर तक लगाया गया है। इसके खूबसूरत मीनारों की बुलंदी 90 मीटर तक, जबकि हाल ही में इस मस्जिद की खूबसूरत तस्वीर पाकिस्तानी 5,000 रुपये के नए बैंक नोट पर बनाई गई है। जी तो दोस्तों, आज हमने आपके साथ शेयर की है हिस्टोरिकल इस्लामिक इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आपको हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमें दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।